एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आया हूं ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सीएसएस फ्रेमवर्क में कुछ जो बेसिक इंट्रो था वो हमने आपको दे दिया था। तो आप लोग पढ़ते रहिए और क्लास का एंजॉय करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे W3.CSS कलर्स के बारे में। ये कैसे कलर्स होते हैं, किस तरीके से इनका यूज होता है, क्या यूज होता है वेब पेज डिजाइनिंग में। तो अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो भी हमारे नए स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो रोज हर दिन संडे को छोड़ के सुबह 10 बजे अपलोड हो जाती है। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो आप किसी भी लेक्चर से अछूते नहीं रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपको डेली मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। और मैं जल्दी से जल्दी कोर्स फिनिश कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने अगर पूरी थ्योरी क्रॉस कर ली और प्रैक्टिकल में अगर आप किसी कारण से फेल हो गए तो फिर आपको फिर से जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखिए, समझिए और कैसे करना है घर पे जरूर ट्राई कीजिए। एटलीस्ट जिनके पास कंप्यूटर सिस्टम है वो तो ट्राई करें। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए आते हैं अपने कंटेंट पे और देखते हैं कि W3.CSS कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आ गए हैं हम और इसमें हम कलर्स देखेंगे। कलर्स बेसिकली यूज़ क्यों होते हैं, इसलिए यूज होते हैं कि आप किसी भी कंटेंट को अच्छे से अच्छा डिफाइन कर सके, अच्छे से अच्छा दिखा सकें। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट माध्यम से जरूर पूछिए, आपको इसका जवाब दिया जाएगा। तो W3.CSS कलर्स क्या होते हैं? द डिफॉल्ट कलर स्कीम यूज्ड इन W3.CSS इज इंस्पायर्ड बाय मटेरियल डिजाइन कलर्स, कलर यूज्ड इन मार्केटिंग, रोड साइंस एंड स्टिकी नोट्स। ठीक है, तो ये तो जान रहे हैं आप लोग कि ये जो इसमें कलर स्कीम आई कहाँ से आई, मटेरियल डिजाइन के कलर से ये लोग इंस्पायर्ड हुए। तो उसी कलर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया गया। और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं बताने को है थ्योरी में, क्योंकि आप कलर्स के बारे में तो यही कहा जा सकता है किसी भी चीज़ को आप अपने मन मुताबिक कलर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू वांट टू color the web page, or you want to color the background content, text, etc. Then you used to show the beautifully all page or main page or content. So you use the W3 CSS कलर्स। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया है और प्रोग्राम में डिजाइन किया गया सब चीज़ वही है। प्रोग्राम को HTML में लिखना है। जो चीज़ यहाँ पे है यहाँ से हम लोग आपको बता दें, बॉडी के अंदर डिवीजन क्लास रहेगा जो कि W3 कंटेनर को आपको डिफाइन करेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये टैग्स है। और हेडिंग में हम क्या डाल देंगे कि बैकग्राउंड कलर्स हैं ये। ठीक है, H1 रहेगा, बड़ी हेडिंग बार बार आपको बता चुके हैं। पैराग्राफ में आप जो भी लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, घर का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे XYZ, वो यहाँ पे ले लेगा। ठीक है, उसके बाद में फिर देखिए हमने कंटेनर जो यहाँ पे डिफाइन किया था उस कंटेनर को डिवीजन क्लास में हमने दे दिया है कौन सा कलर, रेड। कुछ नहीं करना है, बस आपको डबल कोट्स में आपका जो भी कोड है उसको लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद में हमने हेडिंग 2 डाल दी लंदन। उसके बाद में ये पैराग्राफ हमने डाल दिया लंदन इज अ मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द यूनाइटेड किंगडम, और उसके आगे हमने कुछ मैटर लिखा है। ठीक है, अभी क्या है, अब हमने जो है W3 नेक्स्ट क्लास ले ली और इसमें W3 टेल, ये भी एक कलर होता है। इसमें भी जो है हमने हेडिंग डाल दी और हेडिंग को हमने डिफाइन कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि जो भी हमको चाहिए था वो हमने कलर्स को डिफाइन कर दिया। पहले में रेड, दूसरे में टेल, तीसरे में येलो। ठीक है, बाकी आपका क्या है, हेडिंग्स है और हेडिंग्स के बाद पैराग्राफ है। इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप जितने कलर, जितने कंटेंट एक पार्ट में चाहे वो आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि लास्ट में आएंगे और डिवीजन को बंद कर देंगे, बॉडी को बंद कर देंगे और HTML को बंद कर देंगे। उसके बाद इस कोड को फाइल नेम, जो भी आप फाइल नेम देना चाहें, उस फाइल नेम .html के नाम से सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो जहाँ पे आप सेव करेंगे डेस्कटॉप पे या किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे, वहाँ पे आपको फाइल नेम .html के नाम से एक फाइल मिल जाएगी। तो उस फाइल को आपको क्या करना है, रन करा लेना है आपके अपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम
लिख लिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अभी HTML छूट रहा है, तो HTML को भी हम क्लोज करने के साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया और ये हमने टेक्स्ट को बंद कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारी फाइल है उसको हम लोग सेव कर लेंगे फटाफट। और सेव करने के बाद में HTML ये देखिए हमने यहाँ पे सेव किया। सेव करने के बाद अब हम इसको अगर रन कराएंगे तो देखते हैं ये कहाँ पे रन होती है। ठीक है, तो आ गए हम अपने इस पे, और इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो सके कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके से। और हाँ, ये अगर हम इसको हम रन कराएंगे जाके तो आपको इस तरीके से कुछ लेआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये आप हमने रेड दिया था। ठीक है, ये टेल दिया था, ये टेल कलर है आपका, ये आपका येलो है। उसके बाद में ये आपका दोनों में हमने ग्रे दे दिया था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रे। अगर हम इस ग्रे को हटा के यहाँ पर W3 डॉट ग्रीन कर दे, ठीक है, और ग्रीन करने के बाद में हम इसको फिर रन करा दें तो आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये यहाँ पे गए और हमने इसको जो है रन कराया, तो जैसे ही रन कराएंगे हम वैसे क्या होगा, हमको देखने को मिल जाएगा कि ये देखिए आप, अब आपको ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए जो हेडिंग थी हमारी H1 में, तो ये सबसे बड़ा आएगा। उसके बाद पैराग्राफ हमने डाल दिया था कि W3 कलर जो है डिफाइन करेगा बैकग्राउंड कलर्स को। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये W3 जो है बैकग्राउंड, जहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके पीछे का जो कलर है उसको चेंज कर रहा है। रेड हो गया, टेल हो गया, येलो हो गया, ग्रे हो गया और ग्रीन हो गया। तो इफ यू वांट टू चेंज एनी टाइप ऑफ background for the web page, then you use the different type of colors in the W3 dot container tags। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। और ये आप लोग एक बार कोड देख सकते हैं, इस तरीके का कोड है। हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आपको लोग को नोट करना है नोट कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अभी आउटपुट के साथ में आप लोगों को जो है देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो इसका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा और बचा है पार्ट, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके का जो भी आपका आएगा आउटपुट वो आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंटेंट पे अपने और आते हैं कि देखते हैं क्या है। तो ये तो था हमारा बैकग्राउंड कलर, हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब तो उसके बाद में अब टेक्स्ट कलर में कुछ नहीं है। अभी तक हम लोग बैकग्राउंड कर रहे थे, अब टेक्स्ट कलर कर रहे थे। और एक चीज़ और बता दें कि मैं ये अलग अलग प्रोग्राम बना रहा हूँ कि पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करना बता रहा हूँ या यूज़ करना बता रहा हूँ, फिर टेक्स्ट कलर यूज़ करना बता रहा हूँ। ठीक है, हर चीज़ को अलग अलग डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, बैकग्राउंड के साथ में टेक्स्ट का कलर भी लगा लीजिएगा, तो आप लोगों को दोनों प्रोग्राम एक में ही विजुअल हो जाएंगे। करना कुछ नहीं है, बस केवल और केवल जो आपको डिफाइन करना है उसमें वो टैग्स का सही यूज़ करना है सही प्लेस पे। यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे जो हमने एक क्लास बनाई वो कंटेनर की, और उसमें हमने क्या डाल दिया, हेडिंग में टेक्स्ट कलर। यहाँ तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, जो अब हमारा ये आएगा डिवीजन क्लास, इस डिवीजन क्लास में देखिए वहाँ पे कंटेनर डॉट रेड डाल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे बैकग्राउंड डॉट कलर दे रहे थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे टेक्स्ट। ये इतना सा याद रखना है बस आपको, ये जो एक लाइन है वो एक लाइन आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। इतना बड़ा प्रोग्राम जो आपको दिख रहा है, इस प्रोग्राम को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हैबिचुअल हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको जो मेन चीज याद करनी है वो ये याद करनी है कि डिवीजन क्लास इक्व टू डबल कोट्स में W3, उसके बाद में टेक्स्ट, उसके बाद में रेड, उसके बाद में क्या होगा आपका ये डबल कोट्स बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आप किसी तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे कलर लिया है रेड। ठीक है, कलर को रेड लेने के बाद इस वाले में हमने ब्लू ले लिया है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ दो ही कलर डिफाइन किए हैं, आप लोग चाहें तो 2 4 10 जितना भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका कुछ वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि हम 2 कलर यूज कर रहे हैं तो आप लोग भी 2 कलर यूज करें, ऐसा कुछ नहीं। तो चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि प्रोग्राम में क्या चलेगा। ठीक है, तो ये हमने जो है प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम को लिखने के बाद फिर वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे आ गए और आने के बाद में फाइल को फटाफट सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में
फाइल नेम डॉट HTML। क्यों मैं इस डॉट HTML पे बार बार फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सटेंशन होता है। एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि HTML का एक्सटेंशन क्या होता है। अब देखिए हमने क्या किया कि प्रोग्राम को रन कराया, तो हमारा जो टेक्स्ट था अभी बैकग्राउंड खत्म हो गया। अब ये क्या है, ये देखिए जो टेक्स्ट हमारा ऊपर हमने रेड दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो हमने दिया था W3 रेड, तो ये आपका रेड आ गया। और ये जो पैराग्राफ में हमने दिया था वो पैराग्राफ लिखा ही यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या हमने ब्लू दिया था, तो यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। आप रेड देना चाहें तो आप सॉरी ग्रीन देना चाहें तो आप ग्रीन दे सकते हैं। चलिए एक यहाँ पे आपको फिर से दिखा देते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम ऐसे दिखाई देते हैं। देखिए ये क्या किया हमने, यहाँ पे कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं या येलो लिख देते हैं, ठीक है। स्मॉल में ही लिखना है ये सारी चीज़ें, YELLOW येलो लिख दिया, ठीक है। और ये हेडिंग वैसे ही रहेगी। तो अब इसको अगर हम सेव कर लेते हैं ऐसे सेव एज में जाके, या जो भी आप जैसे भी सेव करना चाहें, जहाँ सेव करना चाहें, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे अब हमने देखिए यहाँ पे कर लिया, और इसको जो है जैसे ही रन कराते हैं ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, येलो आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा, आप लोग देख लीजिए, आपको आउटपुट भी सामने है, आपका प्रोग्राम भी सामने है, आपको जैसे भी इसको यूज़ करना है आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कंटेंट पे आते हैं और देखते हैं और हमको क्या पढ़ना है इसमें। तो ये तो था हमारा बैकग्राउंड कलर, उसके बाद में टेक्स्ट कलर। अब आते हैं हॉवर कलर, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होता है, हावर कलर डिफाइन द बैकग्राउंड हावर कलर एनी HTML एलिमेंट्स, ठीक है। हावर कलर भी एक कलर टाइप्स होता है इसमें, और ये बेसिकली जो है बैकग्राउंड कलर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे भी हम आपको जो है दिखा देते हैं जो इसकी मेन स्क्रिप्ट है, मतलब कि मेन जो कंटेंट लिखना है प्रोग्राम में, वो आपको टैग के अंदर जा करके यहाँ पे ये लिख देना है, डिवीजन क्लास इक्व टू W3 डैश कंटेनर W3 डॉट ऑरेंज W3 डॉट रेड। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग देख रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जगह पे लिखा था। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि ऑरेंज और रेड को एक ही लाइन में डाल दिया, ठीक है। और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये हॉवर रेड होगा। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आप लोग। तो इस चीज़ को हमने उठाया यहाँ पे, और हमारा बेसिकली वही है जो आप पैराग्राफ में लिखना चाहें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से हमने इसको उठा लिया, और उठाने के बाद में अब प्रोग्राम को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पे आए हम लोग, और यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, रन किया। और रन करने के बाद में ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ये देख पा रहे हैं। अभी क्या है, दो कलर्स हमने लिए थे, कंटेन क्या कर रहा है, ये ऑरेंज कंटेन कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर ले जाएंगे ये रेड हो जाएगा, ठीक है। क्यों रेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पहले चीज जो है, ये जो डिवीजन क्लास है, डिवीजन क्लास के अंदर हमने क्या लिया, कंटेनर में हमारा क्या है, जो टेक्स्ट को कंटेन करेगा वो ऑरेंज करेगा, लेकिन जब हम इस पे ले जाएंगे अपना माउस का कर्सर, वैसे ये इसको रेड कर देगा, ठीक है। तो यही चीज होती है हावर कलर। हावर कलर्स में क्या होते हैं, बेसिकली दो कलर्स आपके रन करते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है। तो टेक्स्ट में वो कलर दिखता है जो आपको शो होता है, मतलब कि बैकग्राउंड में वो कलर दिखता है जो आपको बेसिकली शो होता है विदाउट एनी मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑफ माउस, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम माउस का कर्सर ले जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे आपको कलर जो भी आप रखते हैं वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे दूसरा कलर भी यूज करके देख सकते हैं। अभी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे आप अगर ग्रीन करना चाहें, ठीक है, तो ग्रीन भी बेसिकली वैसे ही वर्क करेगा जैसे ये रेड कलर आपका वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए एग्जाम्पल ये कैसे रन करेगा। तो हम लोगों ने अपने उसमें चेंज कर दिया। अभी देख क्या रहे हैं, अभी आप
फिर वही कलर देख रहे हैं, लेकिन अब जैसे आएंगे इस पे, ये देखिए ये माउस का हमारा कर्सर है, इस माउस का कर्सर को जैसे ही हम इस पे ले जाएंगे वैसे ही क्या करेगा, ये अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कंटेनर नेक्स्ट कंटेंट पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। आगे कलर लाइब्रेरीज, तो हर चीज़ की लाइब्रेरीज होती हैं और उसको हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है। इन एडिशन टू स्टैंडर्ड W3 कलर्स, W3.CSS कैन आल्सो यूज कलर फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट कलर लाइब्रेरीज। ऐसा तो है नहीं कि जो है आप केवल RGB ही यूज कर लें। ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जिनको आप मतलब लाखों की संख्या में जो डिफाइन किए जाते हैं, आप उनमें से किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली हमने RGB इसलिए लिया क्योंकि ये बेसिक कलर्स होते हैं और हर जगह आपके यूज होते हैं, रियल लाइफ में भी और स्टडी लाइफ में भी, या फिर कहीं भी यूज करें तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप विंडो कलर हैं, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। ये टेल कलर्स आप देख रहे होंगे, ये कोबाल्ट है, ये सेनिया है और ये स्टील कलर है। ठीक है, बाकी ये RGB और RGBY है, तो आप रेड ग्रीन ब्लू येलो बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और भी कलर्स होते हैं, ये विंडोज़ कलर हैं, आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ये हमारे क्या होते हैं, फैशन कलर। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हाईवे कलर। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कलर्स होते हैं, ये बेसिकली आपकी कलर्स की लाइब्रेरी होती है जहाँ पे आप लोगों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछा जा सकता है कि फैशन कलर्स कौन से होते हैं और आपके हाईवे कलर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमने कहा आपको आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंटेनर्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंटेनर्स में क्या होता है, कलर्स हो गया। अब कंटेनर्स में ऐसे कंटेनर, वही मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ कि कंटेनर क्या होते हैं, कि किसी चीज़ को होल्ड करने का प्लेस। ठीक है, इफ़ यू वांट टू होल्ड एनी टाइप ऑफ थिंग, सो यू नीड द कंटेनर। ओके, तो यहाँ पर भी जो हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी कंटेनर का यूज़ करेंगे, और कंटेनर हम लोगों को होल्ड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। विदाउट कंटेनर हम लोग कुछ नहीं रख सकते। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हमने, दिस आर्टिकल लाइट ग्रे एंड टेक्स्ट इज ब्राउन, द आर्टिकल लाइट ग्रे एंड द टेक्स्ट इज ब्राउन। ये हमने क्या, ये एक लिख रखा है पैराग्राफ टाइप का। ठीक है कुछ नहीं है, ये आर्टिकल टाइप का है। और इसमें हम लोग हेडर और फुटर देखेंगे। कंटेनर क्या होता है, एक पेज होता है, जैसे पेज में हम लोग हेडर कहाँ पे यूज़ करेंगे, फुटर कहाँ पे यूज़ करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिफाइन भी किया है। और जो हमने वर्ड की एक MS वर्ड के बारे में जो एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया है। उसमें हमने ये भी बताया था कि हेडर फुटर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या काम होता है उसका। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ये एक फालतू का आर्टिकल लिखा हुआ है हमने। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक यहाँ पे कंटेनर की क्लास बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसमें कई सारे जो है आपके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो कि HTML टैग्स में लिखे जाते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये डिवीजन का टैग्स है, ये आर्टिकल है, ये सेक्शन है, हेडर फुटर फ्रॉम एंड भी बहुत मोर, मतलब बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने पेज को, जो आपका वेब पेज होता है, वो काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ टैग्स, विद द हेल्प ऑफ कलर्स, विद द हेल्प ऑफ हेडर फुटर। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख लेंगे। इसमें जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट कंटेनर एलिमेंट्स, वो क्या हो सकते हैं, वो हमने यहाँ पे आपको डिफाइन किया है। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला एक तो कॉमन मार्जिन होता है। बेसिकली आप कुछ टेक्स्ट लिख रहे हैं, उस टेक्स्ट के बीच में कितना, हर लाइन के बीच में कितना मार्जिन होना चाहिए, वो होता है। कॉमन मार्जिन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि पेपर है, A4 साइज का आपका पेपर है, और उस पेपर पे आपको क्या करना है कि वेब पेज डिजाइन करना है, क्योंकि सारे पेपर का साइज डिफाइन होता है। और आप एक HTML पेज डिजाइन कर रहे हैं या CSS पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये पता होता है कि टॉप एंड बॉटम, राइट एंड लेफ्ट कितना आपको स्पेस छोड़ना है, पेपर की मार्जिन कितनी छोड़नी है, जो पेज डिजाइन कर रहे हैं उसकी मार्जिन कितनी छोड़नी है, तो वो मार्जिन डिफाइन करता है। ठीक है, उसके बाद में पैडिंग होती है। पैडिंग में भी यही होता है कि आप बेसिकली जो भी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं उसके बीच बीच में कितना जो है पैडिंग, मतलब स्पेस छोड़ना है, वो भी होता है। अलाइनमेंट होता है, सेंट्रल रहेगा, राइट रहेगा, लेफ्ट रहेगा, अप रहेगा, डाउन रहेगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट अगर आपको देखना है तो एक्सेल में काफ़ी अच्छा अलाइनमेंट होता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फॉन्ट और कलर, ये दोनों चीज़ें कई बार हम बता चुके हैं। फॉन्ट लिखने का स्टाइल, जैसे ये हमने लिखा है, ये जो इतना भी आपको कंटेंट दिखा रहा है, ये आपका कंटेंट लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन में। जो भी लोग यूज़ करते हैं उन लोगों को देखने से ही पता चल जाता है। बाकी बेसिक बहुत सारे आते हैं, 250-300
टाइप के आते हैं, उसके बाद में हिंदी में भी कई सारे फॉन्ट्स आते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कलर के बारे में हमने अभी कई बार पढ़ा है और अभी फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से इसके कंटेनर के टाइप्स होते हैं? कॉमन, मार्जिन, पैडिंग, अलाइनमेंट, फॉन्ट एंड कलर, ठीक है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंटेनर का, ठीक है। और इसको कुछ करना नहीं है, ये आपका एक डिवीजन क्लास दिख रहा है, इसको यूज़ करना है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि कैसा ये हम लोगों को लुक देगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं कहाँ पे, अपने जो बेसिक एडिटर है, जिसके पास जो भी एडिटर है वो यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो एडिटर लोग यूज़ करते हैं वो नोटपैड का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है ये नोटपैड आपका सिस्टम के साथ इनबिल्ड होकर के आता है, तो इस वजह से हम लोग इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आ गए हम लोग और इसमें इसको हम लोग जब रन कराएंगे तो देखिए ये कंटेनर है। देखिए होता क्या, विदाउट अ कंटेनर आप कुछ भी लिखेंगे तो इधर उधर फैल सकता है, ठीक है। विद अ कंटेनर क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट w3.css w3.css क्लासेस। और ये देख पा रहे हैं आप, तो ये कंटेनर और विदाउट कंटेनर का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो ये वेब पेज आपको दोनों तरीके का फॉन्ट यूज करके दिखा रहा है। इस यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है देखिए, यहाँ पे मार्जिन, पैडिंग, ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही। यहाँ पे आपका मार्जिन दिख रहा है बेसिकली, ये देखिए इतनी स्पेस जो छूटा है, और ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट भी हैं आपकी, इसको बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं, अलाइनमेंट भी है, एक लाइन से है, इसमें मार्जिन और पैडिंग भी है, ठीक। कलर्स का यूज नहीं किया है, आप कलर्स भी यूज कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। हम लोग इसमें कलर विद टेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारा होने वाला है, ठीक है। इसमें कलर और टेक्स्ट के बारे में पहले भी हमने डिफाइन कर रखा है। अब ये देखिए यहाँ पे W3 कंटेनर ले लिया और डिस्प्लेइंग कलर S2 और डिस्प्ले कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हमने कुछ पैराग्राफ ले लिया है, तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका कलर देखेंगे किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो आते हैं फिर वहीं पे अपने डेस्कटॉप पे, और इसको हम फाइल नेम डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे। ये देखिए फाइल नेम डॉट HTML के नाम से हमने यहाँ पे क्या किया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद में हम फिर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पे गए और यहाँ पे रन करा लिए। तो देखिए ये जो हमारा पैराग्राफ था, पैराग्राफ के बैकग्राउंड में आपका जो है क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये मार्जिन एकदम सही है, अलाइनमेंट भी है और पैडिंग भी है। आप लोग देख पा रहे होंगे इनके बीच में एक स्पेसिफिक स्पेस छूटा हुआ है जो कि डिफाइन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो लिखा हुआ है हमारा S2 में लिखा हुआ है, S2 क्या होता है, हाइडिंग टाइप होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। चले देखते हैं अगला क्या है कंटेंट हमारा। अगले कंटेंट को देखने के लिए हम लोग आएंगे हेडर और फुटर। हेडर और फुटर आपको पता है कि हेडर और फुटर क्या करता है, ये भी एक जो है कंटेंट क्लास करता है। उसके बाद में ये यूज़ किया जाता है पेज को डिफाइन करने के लिए, एक स्पेशल प्लेस की हेडर और टॉप पे क्या लिखा जाएगा और बॉटम में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको भी हम लोग एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ नहीं करना, कलर हमने टेल दे रखा है और टैग में हमने हेडर दे रखा है। तो टैग में जैसे हम हेडर देते हैं, टैग के अंदर जो भी लिखा जाता है वो समझ लीजिए आपका एक टाइप का कोड होता है, ठीक है, वो ही आपको डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं है, इसको हमने क्या किया कि नोटपैड पे लिखा। ये सारे बेसिकली प्रोग्राम है, क्योंकि W3 CSS में हमको थ्योरी समझ में नहीं आई कि थ्योरी में आपको क्या बता दे, वो सारी बेसिक चीज़ें जो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल कवर हो सकती हैं थ्योरी की चीज़ें, इसलिए हमने थ्योरी नहीं बताई है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखें यहाँ पे हमने, अब देखिए यहाँ पे हमारा टैग छूट गया, तो ये जो है यहाँ पे लिख के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम टैग बंद कर देते हैं, उसके बाद में एक बार फिर से जो है इसको रन करा देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस हुआ था प्रोग्राम में। तो वहाँ पे HTML क्यों लिख के आ रहा था आउटपुट में। ये देखिए हमने रन करा लिया है।
और अब आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हेडर, हेडर वो पार्ट होता है, हेडर में अलाइनमेंट आप कर सकते हैं, बेसिकली लेफ्ट अलाइनमेंट है, आप सेंटर में भी कर सकते हैं और राइट में भी कर सकते हैं। तो ये हेडर आपको कंटेंट डिस्प्ले करने का और प्लेस को स्पेसिफाई करने का होता है कि ये जो हेडर है आपका किस तरीके से काम करेगा। इसका बैकग्राउंड हमने जो है कलर दे दिया है, कलर टेल है आपका, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। तो बेसिकली ये जनरल लैंग्वेज की तरफ ही जैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं वैसे ही होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा। अभी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ दे रखा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज नो डिफरेंट द वे टू w3.css स्ट्रीट डिवीजन एंड हेडर एलिमेंट, ठीक है, कोई डिफरेंस इतना नहीं होता है। उसके बाद में कैन बी यूज स्टाइल एंड फुटर, तो क्लासेस आप यूज कर सकते हैं इसको, इसलिए हमने हाईलाइट कर दिया यहाँ पे। तो अगला जो है हमारा एग्जाम्पल है वो हम लोग देख लेते हैं, और ये एग्जाम्पल फुटर का है। जैसे हमने हेडर यूज़ किया था, अब हेडर की जगह हम फुटर यूज़ कर देंगे, तो फुटर क्या होगा, हमारा जो बॉटम का प्लेस होता है, ठीक है, वहाँ पे अपना वो मैसेज डिस्प्ले कर देगा, वो या वो कंटेंट डिस्प्ले कर देगा जो हमारा यूज होना है, ठीक है। तो हेडर फुटर में बस जहाँ पे हमने हेडर यूज़ किया है वहाँ पे हम फुटर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को अगर देखना है बेसिकली, तो आप हेडर फुटर दोनों का एक साथ एक प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फुटर हमने यूज़ कर लिया, कलर सेम रखा हुआ है, फुटर इन्फॉर्मेशन गोज या जो भी फुटर आप लिखेंगे पूरे पेज में वो दिखेगा, ठीक है। तो ये कोड लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, आप इसको अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। और ये वीडियो आपको आज के आज मॉर्निंग में 10 AM पे मिल जाएगी, ठीक है। अब आर्टिकल एंड सेक्शन देखते हैं। आर्टिकल एंड सेक्शन एलिमेंट्स क्या होते हैं W3 कंटेनर में, ये भी बेसिकली जो है आपके पेज को डिजाइन करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग देख लेते हैं कि प्रोग्राम क्या होने वाला, ठीक है। तो आप एलिमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए पैराग्राफ में, जैसे कि अभी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये हमने अब देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम है, बताना आपको क्या है। यहाँ पे एक डिवीजन क्लास है, यहाँ पे W3 डॉट कंटेनर को हमने कॉल किया है, ये हमारी हेडिंग रहेगी W2 में, और ये हमारा क्या रहेगा, बेसिकली एक पैराग्राफ टाइप का रहेगा, ठीक है। उसके बाद HR ब्रेक कर देगा आपका, फिर आपका यहाँ से कंटेनर वो हम यहाँ पे अपना आर्टिकल लिख लेंगे, उसको जो है टेक्स्ट में लिखेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पे पेज डाला, चलिए पेज ना डाल के हम यहाँ पे अपना कुछ डाल देते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं वीटेक क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद में फिर हमने डाल दिया है, पैराग्राफ में कुछ और आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे H2 में हम लोग क्या डालते हैं, चलिए जो लिखा है वो लिखा रहने देते हैं। तो बस एक चीज़ को हमने चेंज करने के लिए जो है, मतलब आपको अगर कुछ भी डिस्प्ले करना है तो डिफरेंट टाइप में हम लोग कहाँ पे चेंज करेंगे वो दिखाने के लिए हमने बेसिकली वहाँ पे केवल डाला है वीटेक क्लासेस में। तो आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग जो भी डालना चाहें पैराग्राफ में या हेडिंग में वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया। सेव करने के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। तो आप देख लीजिए यहाँ पे वीटेक क्लासेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका लंदन आ गया, और इस तरीके से अब ये देख रहे हैं एक छोटी सी लाइन भी, जो एक लाइन है पतली सी, वो डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये भी सिकली जो होता है हमारा एक जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट उनको जो है डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले कंटेंट की तरफ। तो अगला कंटेंट जो हमारा होने वाला है वो हमारा वेब पेज का एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है। और वेब पेज के एग्जाम्पल को हम लोग जो है अच्छे से देखेंगे। अभी जो चीज़ें हम लोग यूज किए थे उस सारी चीज़ों को यूज करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से वेब पेज आपका आता है, ठीक है। वेब पेज के लिए हमने देखिए यहाँ पे लिंक ले रखा है स्टाइल शीट, ठीक है। और हमने लिंक कहाँ का रखा है, W3 स्कूल्स का ले रखा है, ठीक है। ये बेसिकली यही डिफाइन करेगा। बाकी बॉडी है, बॉडी में आप कंटेनर के कलर्स को यूज कर सकते हैं, हेडर को आप यूज कर सकते हैं। जितनी अभी छोटी छोटी चीज़ें बताई उन सब का यूज करके आप जो है यूज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ये जो हमने इमेज ली है, जो हमने इमेज ली है, ये इमेज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब जो भी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने अभी बताई हैं उन सब का यूज करके एक प्रोग्राम को लिखा जा सकता है, ठीक है। अब हमने इसको जो है लिखा, और लिखने के बाद में फिर हमने क्या किया कि बेसिकली अपने प्रोग्राम में जा करके इसको रन कराएंगे। तो
यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आने के बाद अब हमने इस प्रोग्राम को रन कराया और रन कराने के बाद देखते हैं, शायद मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा क्या प्रॉब्लम आई है। हाँ, ये कार की इमेज जो है, कार की इमेज का पाथ जो है हमने अपने लोकल कंप्यूटर में स्टोर नहीं कराया है, इसलिए वो क्या कर रहा है कि जो है अपना वही एड्रेस कॉल कर रहा है, जो एड्रेस उसको, जिस एड्रेस पे इमेज है। लेकिन अब क्या है, मेरे लोकल सिस्टम पे वो एड्रेस आया नहीं है। अगर यहाँ पे इस इमेज की जगह पे, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिफाइन कर दूंगा, और पहले भी मैंने इस चीज़ को काफ़ी बार डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे इमेज के पाथ को, जो कि हम लोग अपने लोकल कंप्यूटर पे किसी प्रोग्राम के किसी फोल्डर में स्टोर करेंगे, वो यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे आपको इमेज दिख जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, और ये देखिए हेडर आ गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको समझाना था। ये देखिए यहाँ पे हेडर आ गया, यहाँ पे फुटर आ गया, यहाँ पे आप मैसेज डाल दिए हैं, और उसके बाद में ये जो इमेज है, जो आपको कार की इमेज दिख रही है, वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस कोड के हेल्प से आप जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं पैनल। पैनल में कुछ नहीं होता, आप लोगों को पहले पैनल इसके बारे में बता रखा है कि पैनल्स क्या होते हैं। तो ये पैनल में होता है कि आप जो है मार्जिन और पैडिंग जो है आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, और इसका भी पैनल का भी हमने एग्जांपल ले रखा है, और इस तरीके से जो है टैग्स के अंदर पैनल को डिफाइन करेंगे। और कंटेनर में ये याद रखिए कि ये जो w3.css है, इसमें आपको कंटेनर हमेशा यूज करना है, क्योंकि विदाउट कंटेनर आप किस चीज को कहाँ पे स्टोर कराओगे, इस वजह से कंटेनर का यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे जरा भी प्रॉब्लम में मत आइएगा कि कंटेनर का हर बार क्यों यूज हो रहा है। एक छोटी चीज जो मुझे लग रही है आपको बतानी चाहिए, मैं वो हर चीज आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद में भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी, तो आप हमसे जो है कमेंट के माध्यम से पूछिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो हमें भी नहीं, हम भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और अगर आप पूछेंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग मेरी वीडियोस का जो है रिस्पांस काफ़ी अच्छे से दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से हम आपके लिए लगे हुए हैं, उस हिसाब से मुझे अभी भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। एनीवे, मैं किसी भी आउटपुट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिकली ये देखिए डिस्प्ले पैनल है, और हमने यहाँ पे दो टाइप के पैनल दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ऊपर जो हमने पैडिंग की मार्जिन छोड़े वो किस तरीके से, और नीचे हमने किस तरीके से मार्जिन लिया। देखिए इधर मार्जिन क्या है, बिल्कुल बराबर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करें हर चीज, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इधर जो है इस पे जो छोड़ा है वो मार्जिन है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा है, ये बेसिकली क्या हुआ है, ये बेसिकली आपका लेफ्ट में अरेंज हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, और यहाँ पे हमने कलर दे रखा है, जिस भी चीज को आप जो कलर देना चाहे वो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को जो है रेड कलर दे रखा है, सेकंड फोर को ग्रीन दे रखा है। आप चाहें तो हर चीज को अलग अलग, हर पैनल को आपको कलर दे सकते हैं अलग अलग, डिफरेंट। तो ये जो है ये आपके पैनल है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि पैनल्स क्या होते हैं और किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आप लोगों के लिए, लेकिन हेल्पफुल है। तो आप बिल्कुल छोटा छोटा कंटेंट अगर देखने के आदी हैं, तो भाई मैं आपको प्रेशर भी नहीं कर सकता कि आप मेरी वीडियोस देखें। ठीक है, जिसको देखना होगा, जहाँ पे कंटेंट अच्छा मिलेगा वो देखेगा ही। तो अगर आपको कुछ सीखना है तो सीखा 1 मिनट के वीडियो में या 2 मिनट के वीडियो में नहीं सीखा जा सकता कुछ भी। ठीक है, और जो लोग काफ़ी एडवांस हैं वो लोग सीख भी सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं सीखा जा सकता है। जिन लोगों को आता है वो लोग और भी कहीं से वीडियो देख सकते हैं, अगर मेरी वीडियोस ना पसंद है। कोई बात नहीं, हम लोग अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग द नोट्स। आप किसी भी नोट्स को एक पर्टिकुलर पैनल में डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। उस पैनल के पीछे आपका अगर बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, किसी भी बैकग्राउंड में, मतलब मान लीजिए आप किसी भी टाइप का स्पेसिफिक कलर लगाना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ हम एक प्रोग्राम और हम यूज़ कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से यूज करना है और इसमें डिस्प्ले क्या होता है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं किसी ना किसी माध्यम से, जिनके पास मान लीजिए सजेशन वीडियो से भी ये आपको वीडियो डिस्प्ले होता है, तो
अगर उनको अच्छा लगे तो वो लोग जो है इसको अपना सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है कि बैकग्राउंड का कलर हल्का कर दिया है बिल्कुल, ठीक है, जो कि पेल ग्रीन होता है, ठीक है। और इस तरीके से हमने यहाँ पे केवल एक ही पैनल लिया है, उसमें हमने अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को एक पैनल में भी डिस्प्ले करा सकते हैं, बाकी यहाँ पे जो भी लेना चाहें, जिस तरीके से यूज करना चाहें, ठीक है। आगे आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया। अब पैनल फॉर कोट्स, मान लीजिए कोई कोट्स हमको किसी पैनल पे डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए एक मिनट, थोड़ा सेलेक्ट है, इसमें पीडीएफ में ये प्रॉब्लम होती है। द W3 पैनल क्लास इज परफेक्ट फॉर डिस्प्लेइंग कोड्स। कुछ भी आपको कोड्स दिखना है, आप लोग जो है उस कोड्स को पैनल में काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले करा सकते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है। तो अट्रैक्टिव लगने के लिए हम लोग W3.CSS स्कूल से जो है ये सारी चीज़ें कोड्स वगैरह सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर, ठीक है। जितना चाहें, जितना अच्छा चाहे आप बना सकते हैं, उसको संभव कर सकते हैं आसान भाषा, बट एकदम सिंपलर नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब था, लेकिन ये बेसिकली है क्या, ये हमारा कोड्स है, ठीक है। अब इसी के इसको डिस्प्ले करने के लिए कैसे एग्जांपल है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। तो एक मिनट देख ले रहे हैं सर। हाँ, ये था हमारा प्रोग्राम, ये एग्जाम्पल था हमारा, और इसको जो है हमें कुछ दिखाना नहीं है। देखिए यहाँ पे कंटेनर को हमने यूज़ कर लिया है, उसके बाद में जो हमने कोट्स को यूज़ कर लिया और एक कोट्स हमने लिखा, उस कोट्स को देखिए यहाँ पे हमने आई कर दिया तो वो इटैलिक हो जाएगा, बी कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी डिजाइन, ऐसा नहीं यू कर देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो जो डिजाइन चाहें आप, जिस तरीके से, कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं आप लोगों के लिए, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको अपने स्टाइल में चेंज करना चाहते हैं, अपने स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे हम आ गए। आने के बाद में अब प्रोग्राम को हम रन करेंगे। रन करने के बाद देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आ गया। देखिए ये मार्जिन काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, ये कोट्स है, और ये कोट्स को हमने क्या किया है, इटैलिक में किया है। इटैलिक के लिए हमने यहाँ पे देखिए आई लिखा है। ये पैराग्राफ है हमारा, पैराग्राफ में हमने इसको लिख लिया, इसलिए हमने यहाँ पे पी यूज़ किया। डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो डबल कोट्स हमने यूज़ किया। ये पैनल है और ये बेसिकली कोट्स है, तो ये जब हमने कोट्स लिखा तो कोट्स की तरह के डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा लिखा हुआ है मेक इट वाला, ये हमारा क्या है, किसी भी हेडिंग्स में नहीं लिखा है, फिर भी इतना अच्छा डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोट्स है। तो जब हम भी कोई कोट्स डिफाइन करते हैं और कोट्स की तरह ही डिस्प्ले होता है, ठीक है, तो उसमें वहाँ हेडिंग्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अगला कंटेंट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आ गए पैनल फॉर अलर्ट्स। कुछ ऐसे अलर्ट्स होते हैं, अलर्ट्स के बारे में पहले भी बताया है। मान लीजिए कि क्लिक ऑन माउस हो गया, या फिर मूविंग ऑन माउस हो गया, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोग को पहले भी अलर्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डिस्प्लेइंग अलर्ट्स। क्या, जो पैनल होगा, अगर उस पे पैनल पे हम अपना, जैसे ये माउस है, माउस कर्सर, अब देखिए यहाँ पे एरो बन के आ रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या होगा, ये कर्सर बन गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्ले अलर्ट्स में अब प्रोग्राम देखते हैं, फिर वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके से होगा। यहाँ पे पैनल फॉर अलर्ट्स हम लोग ये टैग यूज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो वो आपको अलर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, और प्रोग्राम को रन करने के बाद यहाँ से हम लोग बेसिकली देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम आपका रन करता है, ठीक है। HTML, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और अपने प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, जिसको देखना होगा वो तो देख ही लेगा, जिसको नहीं देखना होगा उसकी मर्जी, ठीक है। सीखना है तो देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे अलर्ट है, कैसा अलर्ट है, ये रेड है, रेड में हमने कुछ मैसेज दे रखा है, ठीक है। और ये आपको मैसेज जो है रेड कलर में शो कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने रेड ले रखा है, क्योंकि रेड बेसिकली अलर्ट्स के लिए होता है। आप यहाँ पे ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, जिस तरीके का चाहें उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है रेड ऑफन इंडिकेट डेंजरस और नेगेटिव सिचुएशन। तो ये सारी चीज़ें होती है, ये अलर्ट्स होता है। आप इस तरीके से पैनल में अलर्ट्स को यूज कर सकते हैं।
ठीक है, प्रोग्राम आप लिखना चाहे तो लिख लें, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, तो जैसा आपको उचित लगे। ठीक है, आइए आते हैं, अगला क्या है हमारा पैनल एज कार्ड्स। यहाँ पे कुछ नहीं, हेडिंग में हमने डाल दिया कंटेनर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे जितने भी टैग्स हैं वो कंटेनर के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ से बेसिकली जिस चीज़ को भी हम टैग्स के थ्रू कॉल करते हैं वो सारी चीज़ें हमारी कॉल हो जाते हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम को जो है पैनल फॉर कार्ड्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के लिए यहाँ पे देख लेंगे कि किस तरीके से जो इसका डिस्प्ले होगा वो यूज होगा। ठीक है, और जो हमारा डिस्प्ले आएगा पेज का डिजाइन हो करके, उसमें क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या चेंजेस होंगे, कैसा डिस्प्ले होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। अगर जिन लोगों को कोई भी इसमें प्रॉब्लम्स हो रही है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है, वो हमसे पूछ सकता है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने, ठीक है, पैनल आज कार्ड्स, तो इस तरीके से हमने इसको यूज़ कर लिया है, कोई चेंजेस इसमें है नहीं। तो ये आप देख रहे होंगे जो बैकग्राउंड कलर है इसका ब्लू हमने दे रखा है। ठीक है, ये एज अ पैनल एज कार्ड इसको बोलते हैं। तो ये डिजाइनिंग जो होती है आपको दिख रही है, ये पैनल एज कार्ड्स के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोग्राम। एक और हमने प्रोग्राम लिया है इसको, ठीक है, और देख लेते हैं कि इसमें ये आए हैं हम यहाँ पे, और इसको जो है रन करा लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको रन करा रहे हैं। ठीक है, सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हल्का सा सर्कल बन रहा है ऊपर से। ठीक है, तो इस तरीके से आप जिस भी पैनल्स को चाहें, जिस तरीके के पैनल को चाहें, तो उस तरीके के पैनल्स को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल रेक्टेंगल था, यहाँ पे साफ था, कॉर्नर इसके साफ थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शार्पनेस नहीं है। तो इस तरीके से जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके को आप कह सकते हैं। ये राउंड है, एक्स्ट्रा लार्ज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो पैनल है आपका, यहाँ पे हमने राउंड एक्स्ट्रा लार्ज लिख रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चेंज है, तो आप जिस तरीके से चाहें प्रिंट करा सकते हैं। आगे हाइड क्लोज अ पैनल जो अगली हमारी हेडिंग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैनल को हाइड कर सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम ये लिखा हुआ है, कंटेनर कॉल किया है, हाइडिंग पैनल्स को कॉल कर लिया हमने। ठीक है, और इसके प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे, और यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद में हम इसके प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो जैसे ही रन कराएंगे यहाँ पे ये देखिए एक एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो जो छूट रहा हो, आपको लग रहा है छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखिए इसमें क्या है, ये हमने जो है ये क्रॉस का है, जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आप इसको क्रॉस कर सकते हैं जैसे भी चाहें। मान लीजिए पैनल को हाइड करना चाह रहे हैं, ये पैनल आपका, ये पैनल जो रेड कलर में है ये आपका पैनल है, ये शो हो रहा है। आप चाहें तो इसको यहाँ पे जा करके हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये पैनल हाइड का प्रोग्राम हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं। अब ये देखिए फिर आ गया, फिर आप चाहें तो हाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और प्रोग्राम को नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। घर पे इसको ट्राई जरूर करिएगा, जिसके पास सिस्टम है, मैं फिर से बोल पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं और अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा था, ये आपको प्रोग्राम आ जाएगा। अब देखिए एक शो और ओपन पैनल का है, इसमें आप जो है इस जो भी प्रोग्राम है उस पैनल में आपने हाइड कर रखा है उसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो शो पैनल के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। तो इसमें भी वही करेंगे जो हमारे पास प्रोग्राम चल रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो भी डिफाइन करेंगे एज इट इज़, तो वो हम लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं, फिर इसमें बताते हैं कि इसमें क्या चेंजेस हैं, इस प्रोग्राम में आप लोगों को इसमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उसके माध्यम से काफ़ी अच्छे से समझा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेव कर लिया। प्रोग्राम को सेव करने के बाद में फिर हमने क्या किया, यहाँ पे अलर्ट करा दिया। देखिए शो पैनल है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करेंगे तब पैनल हमारा शो होगा, और जैसे ही शो होगा पैनल उस पर जो है हम लोग यहाँ पे क्रॉस है, अगर हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो ये हमारा पैनल चला जाएगा, और इस पे कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हमने इस पैनल को हाइड कर रखा है।
लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बटन बन के आ रही है जो ये हमको कह रही है कि अगर आपको पैनल शो करना है तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे जैसे शो पैनल पे क्लिक किया वैसे आ गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस बन के आ रहा है तो आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे एक कोड हमने कॉल किया, कौन सा, स्पैन ऑन क्लिक। ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे माउस लेके गए, इस पे क्लिक किया तभी आ रहा। तो ये एक प्रोग्राम की कॉल है जो कि इसके कंटेनर्स में या इसकी लाइब्रेरीज में ऑलरेडी यूज की गई है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, काफी अच्छी सी चीजें हैं। ठीक है, ये लाइक एज अलर्ट का भी काम कर रहा है, जो कि अभी अलर्ट हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे अलर्ट ऑन क्लिक की तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली जो प्रोग्राम है वो पैनल्स का है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसको। आ गए हम लोग और यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब यहीं से टॉपिक को एंड करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो रही है मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से जो है कलर्स और जो है आपका पैनल्स का क्लास यहाँ से ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, और जितने भी नए लोग हैं पढ़ते रहिए, शेयर और लाइक का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। ठीक है, और कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा किसी भी चीज़ को लेकर के, और डिप्रेस्ड तो होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी जैसा कि बेसिकली चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो कदम उठाया है, शायद कोई भी इससे छूता नहीं है। पूरी दुनिया में ये न्यूज़ फैल चुकी है कि डिप्रेशन क्या होता है। तो डिप्रेस्ड मत होइएगा सभी लोग, और मैं हमेशा मोटिवेट करता रहता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में ऐसा ही नहीं कि कंप्यूटर से ही रिलेटेड कोई भी हो, आप किसी भी सब्जेक्ट्स में हमसे राय ले सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, या किसी भी कंपटीशन टाइप के लिए। तो अभी तो बेसिकली मेरा जो मोटो है वो यही है कि आप लोगों का ओ लेवल का क्लासेस फटाफट तैयार करके आप लोगों को अगर मैं कुछ भी दे सकूं अपनी तरफ से, अगर मैं 1% भी कुछ दे पाता हूँ और लोगों का इससे कुछ हेल्प हो पाता है तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, बेसिकली बस आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। ठीक है, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, कई लोग ये भी कह रहे होंगे पता नहीं कोड कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में रन करा के दिखा सकते हैं। ये तो कोई भी कर सकता है। तो अगर जिसको ये लगता है कि कंटेंट को कॉपी पेस्ट किया जाता है तो वो अपना अपने आप से कॉपी पेस्ट कर ले। ठीक है, जिसको भी लगता है, मैं किसी को नहीं बोलता, जिसको भी लगता है कि कंटेंट कॉपी पेस्ट करके जो है अगर नोटपैड पे रन करा के एक वीडियो बनाई जा सकती है, तो इन लोगों को लगता है वो अपने आप कॉपी पेस्ट करके रन करा लें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, ख्याल रखिएगा। और बहुत ही जल्द कोर्स ख़त्म होने के बाद मॉक टेस्ट होंगे हर रोज़। एक मॉक टेस्ट आपके ओ लेवल के पेपर पैटर्न पे आधारित, जैसे ओ लेवल का पेपर आता है वैसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। और चलिए, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, और जय हिंद।